रश्मि, मैं सोच रहा था कि क्यों ना किसी अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया जाए। संजय जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी काफी दिनों से यही सोच रही थी। अरे जब आप इतना कमाते हैं तो हम क्यों ही रहे इस क्लेश में। और सोचिए ना, कल को हमारा बच्चा होगा तो वो रोज के झगड़ों से क्या सीखेगा। हाँ, बस इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मेरे मन में ये बात आई है। मेरे और भैया के विचार भी मेल नहीं खाते, इसलिए रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। बात तो आपकी सही है। अच्छा, आपने कोई फ्लैट देखा है क्या? हाँ, मेरे एक दोस्त रवि ने फ्लैट दिखाया तो है। मुझे भी बहुत पसंद आया है। फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड है, वहाँ हर तरह की सुख सुविधा भी है और यहाँ की तरह गली का शोर घर तक नहीं आता। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है। आप उस फ्लैट को फाइनल कर ही दीजिए। हाँ, कर तो दूं, पर पहले मम्मी से बात करनी पड़ेगी। देखते हैं वो क्या बोलती है। हाँ, कल सुबह ही नाश्ते के वक्त आप मम्मी से बात कर लीजिएगा। अभी बहुत रात हो गई है, सो जाइए। संजय और रश्मि सो गए। कहने को तो इनका भरा पूरा परिवार था, पर पूरे परिवार में हमेशा क्लेश ही मचा रहता था। इस परिवार में किसी की किसी से नहीं पड़ती थी और इन सब में बेचारी सावित्री देवी हमेशा परेशान होती रहती। वो सबको साथ रखने की भरपूर कोशिश करती। तो चलिए देखते हैं अब सावित्री देवी के परिवार में आगे आगे होता है क्या। सुबह सावित्री ने रश्मि और काजल को आवाज लगाई। रश्मि, काजल, कहाँ हो तुम दोनों? अरे आज नाश्ता नहीं बना क्या? जी मम्मी जी, अब नाश्ता तो मुझे ही बनाना होगा ना, क्योंकि आपकी छोटी बहू तो अब तक मॉर्निंग वॉक से आई ही नहीं होगी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तू नाश्ता बना ले। मैं रश्मि से कह दूंगी, वो दोपहर का खाना बना लेगी। मिलजुल कर ही घर के काम करने चाहिए। बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, पर रश्मि को भी आप मेरी ही तरह थोड़ा ज्ञान जरूर दिया कीजिए, शायद उसे थोड़ी अक्ल आ जाए। तभी रश्मि वॉक से आ जाती है। जब आपको पता है भाभी कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ और नाश्ता नहीं बना सकती, तो आप रोज इतनी महाभारत क्यों करती हैं? कभी शांति से भी नाश्ता बना लिया कीजिए। अरे वाह रश्मि, हर बात का जवाब तो तुम्हारे पास एकदम तैयार रहता है। जितनी तुम्हारी जीभ चलती है ना, उतना हाथ भी चला लिया करो, तो मुझे बोलने का मौका ही ना मिले। अरे तुम मॉर्निंग वॉक पर जाओ, एक्सरसाइज करो और मैं घर पर काम करती रहूं। मैंने तो आपको नहीं मना किया भाभी कि आप वॉक पर मत जाइए। आपकी मर्जी, आप वॉक पर जाइए या मत जाइए, पर मेरे वॉक जाने से आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो रश्मि, सुबह सुबह मुझसे बहस मत करो। अरे तुम्हें तो एकदम ही बड़ों छोटों का लिहाज ही नहीं है। काजल भाभी, आपको तो बस मुझसे लड़ने का मौका चाहिए। आपकी और मेरी कभी बन ही नहीं सकती। नाश्ता बनाना है तो बनाइए, वरना मत बनाइए। आपकी मर्जी। मैं तो वैसे भी नाश्ते में सिर्फ जूस पीती हूँ और संजय भी कुछ हेल्दी सा ही लेंगे। अच्छा, तुम नाश्ते में जूस पीती हो, इसलिए तुम्हें परवाह ही नहीं कि पूरा घर खाए या ना खाए। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह हुई नहीं कि तुम दोनों ने तू मैं शुरू कर दी। काजल, तुम जाकर नाश्ता बना लो और रश्मि, तुम नहाकर पूजा कर लो। और हाँ रश्मि, तुम दोपहर का खाना बना लेना। अब जाओ दोनों। सावित्री की बात सुनकर काजल और रश्मि अपने अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद सभी नाश्ते के टेबल पर आ गए। काजल ने सबके लिए नाश्ता लगाया। नाश्ता करते करते संजय ने सावित्री से कहा, वो मम्मी, मैंने एक फ्लैट देखा है, बहुत सुंदर है और जगह भी काफी अच्छी है। बहुत शांति है वहाँ। मेरे ऑफिस के पास ही पड़ता है तो मेरे लिए इजी होगा। पर ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। 4 पैसे क्या कमा लिए तुमने, अब तुम्हें सभी बुरे लगते हैं। ये जगह भी, ये घर भी और यहाँ के लोग भी। साफ साफ कहो ना कि तुम इस पुराने घर में नहीं रहना चाहते। भैया, आप बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आपको तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन सबसे दूर चला जाऊं, जहाँ 2 पल का सुकून तो मिलेगा। संजय बेटा, ये क्या कह रहे हो? अरे बचपन से तुम दोनों इसी घर में पले बढ़े हो। ये घर तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से तुम दोनों के लिए बनाया था। थोड़ा बहुत क्लेश तो किस घर में नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर छोड़कर ही चले जाओ। थोड़ा बहुत क्लेश मम्मी जी। अरे ये रश्मि और संजय भैया पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। घर में 1 मिनट की शांति नहीं रहती, हर बात पर क्लेश होता है
और आप कहती हैं थोड़ा बहुत क्लेश। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आप ही दूध की धूली हो। अरे मैं क्या जानती नहीं, आप हर बार मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, नहीं रह सकती आपके जैसे। इसमें आपको इतनी चिढ़ क्यों होती है? अरे बस करो तुम सब, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मैं अपने घर के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। मेरे रहते तुम सब एक साथ यहीं इसी घर में एक छत के नीचे ही रहोगे। बात खत्म। सावित्री ने इतना कहा और नाश्ते की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली गई। नवीन और संजय भी चुपचाप अब ऑफिस के लिए निकल चुके थे। संजय और रश्मि के मंसूबों पर पानी फिर चुका था। इस बात से रश्मि बहुत चिढ़ी हुई थी। शाम के वक्त रश्मि सावित्री के पास उसके कमरे में गई। मम्मी जी, अब यही रहना है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। बता दीजिए आज रात के खाने में क्या बनाना है। अरे बेटा, अब ऐसे मुंह फुलाकर क्यों घूम रही है? पहले मन को शांत कर ले, फिर खाना बनाना। और तुझे तो पता है कि हमारे यहाँ सबको बिरयानी कितनी पसंद है। रात के खाने में सबको बिरयानी ही चाहिए होती है। हाँ मम्मी जी, वो तो है, पर उसमें भी तो सबकी पसंद नहीं मिलती ना। सबको अलग अलग टाइप की बिरयानी पसंद है। कितने तरह की बिरयानी बनाऊं? बेटा, तू आज दम बिरयानी और वेज बिरयानी बना ले। 2 तरह की बिरयानी तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं यही बना लेती हूँ। रश्मि ने रात के खाने में सबके लिए 2 तरह की बिरयानी बना ली। तभी सावित्री खाने की टेबल पर पहुंची और कहा, अरे रश्मि, बिरयानी की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मुझसे तो अब रहा नहीं जाता। ला दे, मुझे खाना डाल दे और बाकी सबको भी खाना खाने के लिए बुला ले। ये लीजिए मम्मी जी, आपका खाना। मैं और संजय तो अपने कमरे में ही खाना खाएंगे। पर क्यों बहू, कमरे में खाना क्यों खाओगे? यहाँ सबके साथ बैठकर खाना खाओ। अपने बच्चों को एक साथ खाना खाते देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये घर साथ खाना खाने लायक नहीं रह गया है। मैं तो रश्मि की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। उसके साथ खाना क्या खाऊंगी? हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ खाना खाने का। अरे आपने तो ताने मारने में पीएचडी कर रखी है। खाना खाते टाइम भी आपके तानों की गोलीबारी नहीं रुकती। शांति से एक निवाला भी अंदर नहीं जाता। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम तो चुपचाप रह जाती हो। और तुम्हें पता है, नवीन को वेज बिरयानी गाजर बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें बिरयानी में पनीर अच्छी लगती है। तो तुमने जानबूझकर बिरयानी में गाजर डाल दी है। देखिए भाभी, मुझे जैसे बनाना आता था मैंने वैसे ही खाना बनाया। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपना खाना अलग बना लीजिए। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, क्यों लड़े जा रही हो? अगर तुम्हें साथ नहीं खाना खाना तो ठीक है, तुम्हें जहां पसंद हो वहां खाना खाओ। काजल बेटा, रश्मि तुमसे छोटी है, जरा उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। और रश्मि, तुम बेटा, काजल तुमसे बड़ी है तो उसके सामने थोड़ा कम बोला करो। पहले काजल भाभी से कहिए कि बड़ों जैसे रहें। मम्मी जी, मैं बड़प्पन तो तभी दिखाऊंगी जब रश्मि छोटी देवरानी की तरह रहेगी। हे भगवान, ये मेरे परिवार को क्या हो गया है? अरे रश्मि, काजल, अब बस भी करो। काजल, नवीन आ गया है, तुम नवीन के लिए खाना लेकर जाओ। और रश्मि, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। सावित्री की बात सुनकर रश्मि और काजल चली गई। पर इस घर में ये रोज का हो गया था। रोज किसी न किसी बात पर नोक-झोंक तो लगी रहती। ऐसे ही एक दिन रश्मि हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी काजल वहां आई और उसने रश्मि से कहा, रश्मि, टीवी का रिमोट दो, मेरा सीरियल आने वाला है, मुझे सीरियल देखना है। भाभी, अब इस घर में क्या कोई शांति से टीवी भी नहीं देख सकता क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं अभी मैच देख रही हूँ? देखो, ये टीवी सबका है और इस घर में सबका हक है टीवी देखने का। तुम सुबह से मैच देख रही हो, मैंने कुछ कहा क्या? अब मुझे मेरा सीरियल देखना है, मुझे रिमोट दे दो। भाभी, फाइनल मैच चल रहा है और बस 3 ओवर ही बाकी है, मुझे मैच देखना है, मैं रिमोट नहीं दूंगी। अब जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब मत कीजिए मतलब? मुझे भी अपना सीरियल देखना है। रिमोट तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी, मुझे मैच देखने का कोई शौक नहीं है। मैं भी देखती हूँ, आप रिमोट कैसे लेंगी? मैं तो टीवी में आज मैच ही देखूंगी। अब काजल रश्मि से रिमोट छीनने लगी और रश्मि भी अपना पूरा जोर लगा रही थी और टीवी पर चल रहे मैच की तो
ऐसी की तैसी हो चुकी थी। इन दोनों की आवाज सुनकर सावित्री वहां आई और कहा, अरे क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? किस बात पर लड़ रही हो तुम दोनों? देखिए ना मम्मी जी, मैं पहले से टीवी देख रही थी, अब भाभी को टीवी देखनी है, इसलिए मेरे हाथों से रिमोट छीन रही हैं। मम्मी जी, मुझे भी अपना सीरियल देखना है, मुझे मैच देखना अच्छा नहीं लगता। और फिर रश्मि तो कब से टीवी देख रही है, इसे तो चुपचाप मुझे रिमोट दे देना चाहिए था। तभी नवीन और संजय वहां आ गए। क्यों भाभी? रश्मि ही हमेशा क्यों सेक्रीफाइस करे? अरे हम भी घर में बराबर का खर्च देते हैं, हमारा जो मन आएगा वही करेंगे। अब हमारे रहने सहने का तरीका थोड़ा आप लोगों से अलग है तो है, आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। संजय, ये मत भूलो कि तुम अपनी भाभी से बात कर रहे हो, वो तुमसे बड़ी है। अपनी बीवी के चक्कर में आकर तो तुम एकदम सबका सम्मान करना ही भूल गए हो। बस जो रश्मि कह दे उसकी हाँ में हाँ मिलानी है तुम्हें। नवीन भैया, आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप संजय को कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे तो लगता है मैं किसी चिड़ियाघर में रहती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम दोनों को छोड़कर बाकी यहाँ सब जानवर हैं? वाह भाई वाह, तुम्हारे मुंह से तो आज फूल ही बरस रहे हैं। अगर हम जानवर हैं तो जानवर ही सही, हमसे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हाँ तो हमें भी कोई आप लोगों से बात करने का शौक नहीं है। चलो रश्मि अपने कमरे में। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि मैं अलग फ्लैट ले लेता हूँ, पर मम्मी है कि जिद पे अड़ी है। हाँ जाओ मेरी बला से, और हमारा पिंड छोड़ो। अरे अरे, इतनी छोटी सी बात को तुम लोगों ने तान खींचकर कितना बड़ा बना दिया। अरे रश्मि, काजल, बात बस इतनी ही है ना कि तुम दोनों को एक साथ अलग अलग प्रोग्राम देखने हैं। तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में टीवी लगवा देती हूँ। क्यों बेकार की बहस कर रहे हो? शांति से हर बात का हल निकाला जा सकता है। अब जाओ सब अपने अपने कमरे में, खत्म करो ये झमेला। सावित्री की बात सुनकर एक बार फिर सब चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह काजल किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी और सावित्री भी किचन में चाय बना रही थी। तभी रश्मि ने आकर कहा, मम्मी जी, काजल भाभी से कह दीजिए हमारा नाश्ता ना बनाए। हमें नाश्ते में उनके ऑयली से पराठे नहीं खाने। मैं हम दोनों के लिए नाश्ते में कुछ हेल्दी सा बना लूंगी। हाँ तो मत खाओ पराठे। एक तो रोज सुबह उठकर उनके लिए गरम गरम पराठे बनाओ, ऊपर से इनकी जली कटी भी सुनो। मम्मी जी, आप तो पराठे खाएंगी ना? लो, शुरू हो गए काजल भाभी के ताने। उनकी तो आदत ही खराब है। एनीवेज, जिसे पराठे खाने हैं वो आराम से खाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे लिए पराठे बनाने का कष्ट ना करें। काजल बेटा, मेरे लिए तो पराठे बना लेना। कोई बात नहीं रश्मि बेटा, तुझे पराठे नहीं खाने, मत खाओ। काजल नाश्ता बना लेगी, फिर तुम अपने लायक नाश्ता बना लेना। ओके, ठीक है मम्मी जी। रश्मि वहां से चली गई। थोड़ी देर में काजल के नाश्ता बना लेने के बाद रश्मि ने नाश्ता बनाया और फिर सावित्री को नाश्ता कराकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में नाश्ता लेकर चली गईं। अब कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं करता था, होती थी तो बस लड़ाइयां। इससे घर के सभी लोग तंग आ चुके थे। एक दिन नवीन, संजय, रश्मि और काजल एक साथ हॉल में बैठे थे। संजय, हम दोनों की सोच एक जैसी नहीं है, इसीलिए रोज हमारी लड़ाइयां होती है। मैं कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता। मुझे भी आपके ख्याल अच्छे नहीं लगते। हम दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। मैं अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हाँ, मेरा तो दम घुटता है अब इस घर में। बस मम्मी जी के जिद के आगे मजबूर होकर यहाँ रहना पड़ रहा है, वरना संजय ने तो वो फ्लैट बुक भी कर दिया है। ये रोज रोज के क्लेश से मैं भी तंग आ चुकी हूँ। मुझे भी अपनी जिंदगी में सुकून और शांति चाहिए। मुझे अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है। बात तो सही है, जब हमारी आपस में बनती ही नहीं तो साथ रहने का भी क्या ही फायदा। पर यह बात मम्मी को कैसे समझाई जाए? हाँ वही तो, ना हम साथ में खाना खाते हैं, ना ही हंसते बोलते हैं, पर बस साथ रहना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ जब साथ रहकर चीजें इतनी खराब हो रही है तो अलग हो जाना ही सही है। हाँ, पर मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक आइडिया है। मम्मी जी को समझाने की मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। रश्मि, इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं इस घर से जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपका इस प्लान में साथ दूंगी भाभी। पर प्लान है क्या? काजल ने अब सबको धीरे धीरे अपना प्लान बताया। प्लान सुनकर सब खुश हो गए। अगले दिन रात को रश्मि और काजल मिलकर बिरयानी बनाने लगी। देख रश्मि, मैंने गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, आलू, प्याज सब काट लिए हैं। तू बैंगन, कद्दू
और बाकी सब्जियां भी काट ले। हाँ भाभी, मैंने फ्रिज में रखी सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी काट ली हैं। फ्रिज में 4-5 करेले थे, वो भी काट लिए हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब बस बिरयानी बनाते हैं। आज ऐसी बिरयानी बनेगी जैसे कि पहले कभी किसी ने खाई ही नहीं होगी। बस भाभी, ये बिरयानी काम कर जाए। अब काजल और रश्मि ने मिलकर बिरयानी बना ली। 12 सब्जियों की बिरयानी जिसमें खूब सारे मसाले थे। रसोई में जितने मसाले थे सभी थोड़े थोड़े डाल दिए थे। थोड़ी देर में सभी खाने की टेबल पर आ गए। काजल और रश्मि ने सबको 12 सब्जियों वाली बिरयानी परोसी। ये तुम दोनों ने क्या बनाया है? बिरयानी है या सब्जियों का पुलाव? ना कोई स्वाद, ना कोई खुशबू, मुंह का जायका ही बिगड़ गया। ऐसे कोई बिरयानी बनाता है भला? मम्मी जी, बस यही तो हम दिखाना चाहते थे। आपको बिरयानी बिल्कुल बेस्वाद लगी ना? हमने इसमें गोभी डाली, बैंगन डाला, टिंडा डाला, कद्दू डाला, मटर डाला, शिमला मिर्च डाली और सब मसाले भी भर भर के डाल दिए और बना दी 12 सब्जियों वाली बिरयानी। सोचिए, अगर एक ही बिरयानी में हर सब्जियां और हर मसाला भर दिया जाए तो क्या स्वाद बचेगा? नहीं बचेगा मम्मी जी, उल्टा एक दूसरे का स्वाद बिगड़ जाएगा, जैसे इस बिरयानी का हुआ। स्वाद तभी आता है जब हर चीजें अपने हिसाब से हो। तो तुम दोनों मुझे बिरयानी के बहाने क्या समझाना चाह रही हो? साफ साफ कहो। यही कि जब हर चीज को जबरदस्ती एक साथ रखा जाता है तो न स्वाद रहता है न बैलेंस। जैसे ये बिरयानी, वैसे ही ये हमारा घर। जब तक हम अलग अलग सब्जियों को उनके ढंग से बनाते थे तब तक सबको स्वाद आता था, पर एक साथ डालते ही सब गड़बड़ हो गया। हर किसी सब्जी का अपना अलग स्वाद है। जरूरी नहीं कि हर सब्जी एक साथ अच्छी लगे। हम इंसान हैं, सब्जियां नहीं, पर हमें भी अपना स्पेस, अपना अंदाज चाहिए। कुछ बातें अकेले सुलझती हैं, कुछ रिश्ते दूरी से भी मजबूत होते हैं। जब साथ रहकर चीजें खराब हो रही हो तो अलग रहना ही अच्छा है। कम से कम रिश्तों का स्वाद और अपनापन तो बना रहेगा। मतलब तुम दोनों अलग होना चाहती हो? हाँ मम्मी जी, हमारा रहने का तरीका, सोचने का तरीका सब अलग है। हम बस इसलिए अलग होना चाहते हैं ताकि रिश्ते सांस ले सके और हम सुकून से रह सकें। अलग रहकर भी हम कभी कभी मिलते रहेंगे, साथ खाएंगे, त्योहार मनाएंगे, पर हमारे साथ रहने से रिश्तों में खटास ही आ रही है। माँ, हम अलग हो जाएं ये आपकी इजाजत के बिना नहीं करना चाहते थे, पर जो हालात बन रहे हैं उसमें यही बेहतर है। सावित्री चुप हो जाती है, थोड़ी देर सोचती है, फिर बिरयानी की थाली की ओर देखती है और कहती है, ठीक है, मुझे भी समझ आ गया है कि सब कुछ बेस्वाद और खराब करने से बेहतर है कि अलग अलग ही सब सही रहे। तुम लोग अगर अलग अलग रहकर खुश हो तो अलग हो सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर बेटा मन से हमेशा साथ रहना। हाँ मम्मी, हम दूर रहकर अपने रिश्तों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। संजय, तुमने जो फ्लैट बुक किया है उसके ओपनिंग में तो हमें बुलाओगे ना? अरे हाँ भैया, जरूर। सावित्री अब समझ चुकी थी कि इन दोनों का अलग रहना ही बेहतर है। सावित्री की परमिशन मिलते ही संजय अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अब दोनों भाई अलग हो चुके थे, पर अब कभी कभी मिलते तो साथ बैठकर खाना खाते, हंसते मुस्कुराते। अब उनके रिश्ते में स्वाद आ चुका था।